वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, वी आर स्टडिंग मेटलर्जी फ्रॉम साइंस 1 क्लास 10th SSC board and this is lecture number 4. You might have enjoyed the lecture number 3 which was a short video and where I explained the reaction of non-metal with metal and chemical properties of non-metal ionic compounds and properties of ionic compounds. Now in this lecture I am going to discuss here about the what is metallurgy. That's the name of the chapter, but I am going to explain you what is metallurgy and occurrence of metals and concentration of ores. ये तीन अलग अलग टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आते हैं अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं आगे आपको समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो फटाफट से देखते हैं। तो ये मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी इज अ साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स from their ores and purification of that metal so that we can use them in our daily life. समझ रहे हो? और ये जो मेटल है ये कहाँ मिलते हैं? Are they in free state? No, they are in a combined state, either with the oxides, sulfides, carbonate, nitrate, ये सबके साथ होते हैं ये मेटल्स। और ऐसे जो मेटल्स है किसके साथ होते हैं? ये सब कंपाउंड के साथ होते हैं, यानी कंपाउंड्स ऑफ मेटल दैट ऑकर इन अ नेचर, जो नेचर में अवेलेबल है along with all other impurity, जैसे आप यहां देख रहे हो। These are called as minerals. यानी मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स आर द कंपाउंड ऑफ मेटल्स दैट ऑकर इन अ नेचर along with all other impurities are called as minerals. और ऐसे मिनरल्स जिससे हम मेटल को प्रॉफिटेबली इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। और उस ओर में क्या होते हैं? कुछ ऐसे सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब इंप्यूरिटीज होते हैं। और इस इंप्यूरिटी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक नाम है गैंग्यू। क्या नाम है? गैंग्यू। यानी गैंग्यू इज अ इंप्यूरिटीज दैट प्रेजेंट इन द ओर्स। तो अभी हमारा काम क्या है? उस ओर से गैंग्यू को सेपरेट करना। क्या करना? गैंग्यू को सेपरेट करना। अब ये सेपरेट करने के लिए क्या प्रोसीजर होती है? तो यही हम मेटलर्जी में सीखते हैं। तो मेटलर्जी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल है कि ओर का कॉन्सेंट्रेशन करना। दूसरा है कि जो ओर कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसके बाद उस मेटल को रिफाइन करना ताकि हम उसका यूज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है? आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग, एवरी पॉइंट। नाउ टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस हियर अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? यानी जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उस मिनरल में कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पहले हम चूज करते हैं। तो वो ओर से हम एग्जैक्ट जिससे हम मेटल को निकाल सकते हैं ऐसा पार्ट, यानी जिससे मेटल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऐसे पार्ट को हमें सेपरेट करना होता है। और ऐसे सेपरेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। और सबसे पहली जो मेथड है यह है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। दूसरी मेथड क्या है कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे जो ओर्स होते हैं उसको हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है और एक लीचिंग मेथड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। तो मेरे साथ ध्यान से देखिए। सबसे पहले विल्फ्ले टेबल की हम बात करते हैं। ये विल्फ्ले टेबल क्या है? किसने डिस्कवर किया? विल्फ्ले नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। कब किया? 1895 से वो काम कर रहा था। 1896 को उन्होंने पहला टेबल बनाया। और किसने बनाया? वो A.R. विल्फ्ले। एंड दैट्स व्हाई वो टेबल को हमने क्या नाम दिया है? विल्फ्ले टेबल। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये पहले गोल्ड ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन तो भी हम उसका स्ट्रक्चर जान लेते जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो ये रहा आपका ये विल्फ्ले टेबल। अभी इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये जो आपको इंक्लाइन वुडन रिफल्स दिख रहे हैं, ये क्या है? दीज आर स्लिट्स। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं
ये विल्फले टेबल कैसे बनाया जाता है? इट इज मेड बाय फिक्सिंग द नैरो थीन वुडन रिफल्स इंक्लाइन टू द सरफेस। और उस साइड से आप देखेंगे फ्रॉम अपर एंड देयर इज अ प्रोविजन टू पुअर द पाउडर्ड ओर, जो कि ओर ऑलरेडी कैसा होता है? स्टोन के फॉर्म में होता है, रॉक के फॉर्म में होता है। उसको हम क्या करते हैं? क्रश करते हैं बाउल मिल में, और क्रश करने के बाद पाउडर फॉर्म में इसके ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे आप वो प्रोविजन आप देख रहे हैं। और उसके आगे आप देख रहे हैं देयर इज अ पाइप थ्रू विच द स्ट्रीम ऑफ वाटर इज रिलीज्ड। यहां तक क्लियर हो गया? ये हो गया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हो कि हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर इन अ पेपर, समझ रहे हो? यानी विल्फले टेबल इज मेड बाय फिक्सिंग द नैरो एंड थीन वुडन रिफल्स ऑन inclined surface. There is a provision on upper side to pour the powdered ore and water. अब प्रोसेस को समझते हैं। तो प्रोसेस क्या है कि पाउडर्ड ओर इज रिलीज्ड फ्रॉम अपर साइड, जैसे आप यहां देख रहे हो कि पाउडर ओर कैसे रिलीज हो रहा है। एट द सेम टाइम द स्ट्रीम ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिलीज्ड। और उससे क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो टेबल है ये देखो कैसे हिल रहा है, इट इज कंटिन्यूअसली केप्ट वाइब्रेटिंग। अब इससे क्या होता है कि ड्यू टू दैट फ्लो ऑफ वाटर, जैसे आप यहां देख रहे हो कि ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर दैट गैंग्यू पार्टिकल्स आर फ्लोइंग अवे अलोंग विद दैट वाटर, and the heavier mineral particles or ore particles, you can say that, which contain the more metals, okay, they are get blocked due to this wooden riffles या slits. They we can easily separate, and this way we can concentrate the ores. यहां तक समझ में आ गया है? गुड। दूसरी मेथड है वो है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो ये हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड क्या है? तो दिस मेथड इज वेरी बेसिक मेथड, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय द मिल। आप समझ रहे हो? मिल पता है आपको, जहां हम व्हीट फ्लोर या ऐसे क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उस प्रकार की मिल होती है। जैसे आप यहां देख रहे हो क्या है यहां कि इट्स स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से समझते हैं। क्या स्ट्रक्चर है इसका? देखो कि अपर साइड देखो, देयर इज अ टेपरिंग वेसल विच इज just look like a grinding mill, और it opens in the tank। और टैंक देखो, ये टैंक देखो कैसा है, it is also tapering at the bottom, okay, and टैप ये जो टैंक है, टैंक के नीचे का पार्ट आप देखेंगे तो you will find there is a inlet part, मतलब inlet for the water, okay, and from upper side there is a outlet for the another purpose that I will explain when I will explain you the process. And there is also one another outlet at the bottom, it is also has some purpose. तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। स्ट्रक्चर आपको कैसे लिखना है, जैसे आप यहां लिखा गया है वैसे आप लिख सकते हो कि there is a tapering vessel similar to that of used in a grinding mill that opens in the tank like a container which tapering from lower side, and this tank has a water outlet from upper side and water inlet from lower side. यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस कैसी होती है। तो एज यूजुअल जो भी ओर है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट पाउडर ओर इज पुअर्ड और रिलीज्ड इनटू द टैंक थ्रू दैट टेपरिंग वेसल, जैसे आप यहां देख रहे हो। वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द टैंक विथ अ फुल फोर्स। तो उससे क्या होता है, लाइटर गैंग्यू पार्टिकल्स फ्लो आउट अलोंग विद दैट वाटर एंड दे आर टेकन अवे फ्रॉम द अपर साइड एंड गेट कलेक्टेड फ्रॉम अपर आउटलेट। जो हेवियर पार्टिकल्स है, जैसे आप देख रहे हो यहां, हेवियर पार्टिकल्स गेट ग्रेविटेड डाउनवर्ड, collected at the bottom and taken from the lower side. So in this way heavier ore particles are separated from lighter gangue particles. प्रोसेस कैसे लिखते हैं ये मैंने आपके लिए यहां लिख के दिया है। Observe this process, you can take the screenshot कि powdered ore is released in the tank through tapering vessels. Water is introduced from the lower side with the force,
the lighter gangue particles flown out along with the water on a upper side of tank and get collected from upper outlet. Heavy particles of the ore are collected at the bottom and taken out from the lower side. समझ रहे हो? And in this way heavier ore particles are separated from the lighter gangue particles. So this is the hydraulic separation method. समझ रहे हो? It's very easy to understand. तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाउ डिड यू फील बाय वॉचिंग दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम वीडियो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट. बाय.